ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਏ ਅਮਰੀਕਾ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ ਏ ਡੂਮਸਡੇ ਪਲੇਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਏ ਇਹ ਜਹਾਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਈਟ ਵਾਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਵਾਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वलों यूक्रेन के नाल युद्ध के दरम्यान नाटो देशों को परमाणु बंबा की धमकी देने तो बाद अमरीकी हवाई सेना भी हरकत दे विच आ गई है। अमरीकी हवाई सेना का महाविनाश का जहाज़ हवा दे विच वेख्या गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक परमाणु बंब के हमले का टाका करने दे विच समर्थ प्लेन ऑफ द ग्रेट डिस्ट्रक्शन 28 फरवरी को अमरीका के नेब्रास्का दे विच कुछ समय के वास्ते हवा दे विच सिखलाई उड़ान के उपर निकलिया सी। इस तो ठीक पहला पुतिन ने अपनी परमाणु फौज नूं हाई अलर्ट दे उपर भी रखिया सी। इस तो इलावा जेकर दूसरे पासे गल करिए तो अमरीका ने बोइंग 747 जहाज़ का नाम बदल के उसनूं बोइंग O4B नाइट दे विच नाम दे दिता है। आई न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार जहाज़ ने नेब्रास्का दे विच US एयरफोर्स बेस तो उड़ान भरी और शिकागो के आसमान दे विच लगभग 4.5 घंटे तक रहा। इस तो बाद जहाज़ वापस परत आया। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस उड़ान के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए कई शुरुआती चेतावनी वाले जहाज़ भी उसके नाल उड़ान भर रहे सन। अमरीका सिखलाई और तैयारी मिशनों को पूरा करने के लिए हर समय घट्टो घट्ट एक जिहड़ा अलर्ट है उसनूं जारी हमेशा रखता ही रखता है। इस तो इलावा यदि गल करां तां दुनिया विच तबाही मचा सकता है अमरीकी नाइट वॉच। जी हाँ, तुसीं बिल्कुल सही सुनिया। हाले यह स्पष्ट नहीं है कि सोमवार नूं महाविनाश के जहाज़ की उड़ान का व्लादिमीर पुतिन के आदेश के नाल कोई सीधा संबंध है या नहीं। इस तो पहला पुतिन ने रूस दीआं परमाणु मिसाइलों को लड़ाकू ड्यूटी ते तैनात करने का हुक्म दिता सी। पुतिन ने नाटो देशों को हमलावर बयानों अते रूस के खिलाफ सख्त पश्चिमी आर्थिक पाबंदियों का हवाला दिता। अमरीकी सरकार ने सोमवार को कहा कि उन्हों का देश अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। बाइडन ने कहा है कि अमरीका को रूस के परमाणु हथियारों तो डरन की कोई लोड़ नहीं है। इस तो इलावा अमरीका का नाइट वॉच एयरक्राफ्ट दुनिया के विच वड्डी तबाही लियाउण की समर्था रखता है। अति आधुनिक सहूलतां दे नाल लैस यह जहाज़ अमरीका के 4315 परमाणु बंबां नूं कंट्रोल करने दे विच समर्थ है। जदों भी अमरीका ते संकट आउंदा है तां अमरीकी हवाई सेना का यह जहाज़ हवा दे विच जरूर उड़दा है। इस तो पहला राष्ट्रपति ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आउण ते यह जहाज़ हवा दे विच उड्डिया सी। इस तरह यह जहाज़ 9/11 के हमले तो बाद भी हरकत दे विच आया सी। अमरीकी हवाई सेना के E4B जहाज़ नूं बोइंग 747-200B जहाज़ तो सोधिया गया सी अते अमरीकी हवाई सेना अजिहे 4 जहाज़ों की वरतों करती है। परमाणु बंब का हमला भी चल सकता है। यह जहाज़ जिवें कि मैं कहा भी सी कि यह महाविनाश का जहाज़ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह किसी भी परमाणु हमले का टाकरा करने दे विच समर्थ है। E4B नाइट वॉच जहाज़ च कोई खिड़की नहीं है, जिस कारण परमाणु हमले की स्थिति दे विच सवारियां ते कोई असर नहीं पैंदा। इस विच राष्ट्रपति समेत विशेष पतवंतियां दे बैठण का प्रबंध है। यह परमाणु हमले तो बाद भी बहुत सुरक्षित कमांड सेंटर के वजों काम करता है। इस दे जरिए अमरीका पूरी दुनिया ते किते भी हमला करने दी हिदायतां दे सकता है। इस नाल अमरीका के परमाणु हथियारों को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तो इलावा जेकर अगे की गल करिए तो हमेशा अलर्ट के उपर रहिंदा है एक ना एक नाइट वॉच जहाज़। जी हाँ, अमरीका के E4B नाइट वॉच जहाज़ हमेशा अलर्ट ते रहिंदे ने अते अमरीका का E4B नाइट वॉच जहाज़ पहली बार साल 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ आया सी। लगभग 50 साल की सेवा तो बाद हुण यह जहाज़ सेवा मुक्त होने की कगार ते है अते इस लई अमरीकी हवाई सेना ने इस नूं बदलण दा फैसला भी कीता सी अते इस दे 4 जहाज़ां चों एक जहाज़ नूं हमेशा अलर्ट ते पोस्टर 'च रखिया जांदा है ताकि जेकर कोई वड्डा संकट आउंदा है तां तुरंत यह महान विनाशकारी जहाज़ जंग दे लई तैयार हो जाएगा। इसे करके इस नूं डूम्सडे प्लेन के तौर के उपर भी कहा अते सुनिया जाता है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।